हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 5 का लेसन 3, जिसका नाम है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आज के हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जो एम्प्लॉयर जो जॉब देता है और जो एम्प्लॉय जो जॉब करता है, उनके बीच के जो रिलेशन है उसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जब भी हम एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये कि ऑफिस में जो वर्कर्स होते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं, उनके बीच में जो भी गतिविधियां होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, जो मैनेजर होता है और जो एम्प्लॉय होता है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है ताकि वो कंपनी के जो भी गोल है या जो भी बेनिफिट है उसको अचीव कर सके। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जो मैनेजर है और जो एम्प्लॉय है उनके बीच में एक सॉलिड बॉन्ड हो। अगर देखिए ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रांग नहीं होगा तो ऐसे में जो कंपनी है उसको कई ज्यादा नुकसान हो सकता है और गोल को अचीव करने में भी समस्या आ सकती है। तो ऐसे में एक स्ट्रांग बॉन्ड होना काफी ज्यादा जरूरी होता है और इस बॉन्ड की मदद से क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीमेंट होगा और जल्द से जल्द गोल को अचीव किया जा सकेगा। और देखिए, जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप होता है ना, ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है। मतलब कोई आपसे पूछे कि जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है उनके बीच में कौन सा रिलेशन है तो आप ये बोलेंगे कि एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप होता है। अब चलिए देखते हैं कि इस रिलेशनशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला फीचर है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। तो देखिए, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था। ये रिलेशनशिप क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है और जो एम्प्लॉयर होता है उसके बीच में जो रिलेशन होता है ना, उसी को हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। तो देखिए, दो पार्टी के बीच में होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। अगर ये दोनों पार्टी नहीं है तो ये जो रिलेशनशिप है ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस। अब देखिए, जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है उनके बीच में दो टाइप के रिलेशनशिप आते हैं, एक है इंडिविजुअल और एक है ग्रुप। तो ये दो टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। अब देखिए, इंडिविजुअल में कौन आ जाता है, एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय। तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया, एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप हो गया। लेकिन वहीं पर ग्रुप में क्या होता है, वहां पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो एक ग्रुप आ जाता है। तो इस ग्रुप रिलेशन को हम कलेक्टिव रिलेशन भी बोलते हैं। तो देखिए, इस रिलेशनशिप में क्या क्या आ जाता है, एम्प्लॉयर एसोसिएशन और लेबर यूनियन। तो इसमें क्या आ जाता है, ग्रुप आ जाता है ना, जो एम्प्लॉयर का जो एसोसिएशन है उसका एक ग्रुप और जो लेबर यूनियन है उसका ग्रुप। तो इन दोनों के ग्रुप का जो रिलेशनशिप है उसी को हम बोलते हैं ग्रुप रिलेशनशिप या फिर कलेक्टिव रिलेशन। अगला है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। अब देखिए, इसमें क्या होता है, सिर्फ ऊपर वाले में हमने जितना पढ़ा उसमें सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आ रहे थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर ट्रेड यूनियन और गवर्नमेंट ये सब आ जाते हैं। तो ये सारे जब आ जाते हैं इनका जो रिलेशन होता है उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिलेशन। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, एक साथ आपस में रिलेशन बनाते हैं। तो इनका जो पूरा रिलेशनशिप है इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। अगला है डायनामिक रिलेशनशिप। तो डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, यानी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें मूवमेंट लगातार होती रहती है। तो देखिए, इस रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है और जो एम्प्लॉय होता है उनका जो रिलेशनशिप है ना, वो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है और ग्रो होता रहता है। ये डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट कैसा है, टाइम कैसा चल रहा है, स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर के साथ, इन्वायरमेंट के साथ और टाइम के साथ साथ ये चेंजेस आते रहते हैं। तो इन चेंजेस की वजह से जो आइडिया है ना वो भी अलग अलग हो जाते हैं। जो फिक्स आइडिया होता है ना फिर वो फिक्स नहीं रह पाता, आइडियाज में भी चेंजेस आते रहते हैं। ये जो आइडिया है ये ग्रो भी कर सकते हैं या फिर सेम भी रह सकते हैं या फिर मर भी सकते हैं, यानी खत्म भी हो सकते हैं आइडियाज। वो डिपेंड करता है सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे और सोशल इंस्टीट्यूशंस पे। अगला है सोशल रिलेशनशिप। अब देखिए, ये वाला जो रिलेशनशिप होता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है वो सोशली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मतलब उनका कोई ऐसा नहीं है कि बस काम के लिए ही उनका जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप है, वो मतलब अलग से भी मिलते हैं ना, बाहर मिलते जुलते, उनका एक सोशल कनेक्शन बन जाता है। मतलब उनका जो कनेक्शन है ना वो आइसोलेशन में नहीं होता है। मतलब आइसोलेशन का मतलब ये है कि सिर्फ वो ऑफिस में ही उनका जो रिलेशन है वो रिलेशन नहीं होता है, वो मतलब बाहर भी उनका रिलेशन होता है। अब देखिए, ये जो रिलेशनशिप है ये कैसे बन सकता है, या तो उन दोनों के आइडिया सेम्स हो या फिर इन दोनों का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा हो, वो एक दूसरे से अच्छी तरीके से बात करते हैं इसलिए उनका क्या एक बॉन्ड बन गया है। और कई सारी ऐसी चीजें होती है जो उनको आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बनाने में हेल्प करती हैं। तो ये जो रिलेशन होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, ये फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ सोशल कनेक्शन होता है। अब चलिए देखते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के जो रिलेशनशिप है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहला है प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। अब देखिए, अगर जो एम्प्लॉई है और जो एम्प्लॉयर है अगर उनके बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, तो इससे क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉई है उसको काम करने में आसानी होगी। मतलब जहाँ पे वो काम करेगा ना तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है ना वो इंक्रीज होती है ना, उनका काम करने का मन लगेगा। अगर उनके बीच में अच्छा रिलेशन है तो उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। तो इससे जो ये होता है कि जो वर्क फोर्स है ना प्रोडक्टिव बन जाती है। अगला है लॉयल वर्क फोर्स। अब देखिए, लॉयल्टी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिलेशनशिप में। अगर लॉयल्टी नहीं होगी तो फिर रिलेशनशिप भी नहीं होगा। तो देखिए, अगर जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छा रिलेशन है, एक स्ट्रांग रिलेशनशिप है, तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति उनकी जो लॉयल्टी है वो इंक्रीज होती है ना, दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल रहते हैं।
और लॉयल होने का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय है ना, फिर वो काम करने में उसका मन लगता है, वो जॉब छोड़कर नहीं जाता। अगर देखिए लॉयल्टी नहीं होगी ना, तो क्या होगा कि बीच में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो एम्प्लॉय है वो जॉब छोड़कर चला जाए। तो अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो इससे जो लॉयल्टी है वो इंक्रीज होती है। अगला है पॉजिटिव वर्किंग कंडीशंस। अब देखिए रिलेशन अच्छा होगा तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस है वो भी कम होंगे, है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा उनके बीच में, सब शांति से अपना जो काम है वो करेंगे। और उससे क्या होगा कि जो उसकी जो वर्किंग कंडीशन है वो क्या है, पॉजिटिव बनी रहेगी, है ना, क्योंकि शांति का माहौल रहेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो एक पॉजिटिविटी जो है ना इन्वायरमेंट में बनी रहेगी। और इससे जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, है ना, उसको एक बूस्ट मिलेगा। और जितने भी एम्प्लॉय है ना, उनका आपस में भी जो फ्रेंडली रिलेशन है वो इंक्रीज होगा। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। मतलब अब हम देखेंगे कि एक रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए कौन कौन जरूरी होता है। तो सबसे पहले कौन आता है, एम्प्लॉयर। देखिए जो एम्प्लॉयर होता है उसका ये फर्ज बनता है कि वो जो उसके एम्प्लॉय है ना, वो उनकी लॉयल्टी को जीते, यानी गेन करे, है ना, कैसे भी कर सकता है, उनके बेनिफिट्स दे करके, उनसे बातचीत करके, उनकी सैलरी वगैरह बढ़ा करके। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उनको मोटिवेशन करके, है ना, तो कई सारे तरीके होते हैं। उससे क्या कर सकता है, वो उनकी जो लॉयल्टी है वो गेन कर सकता है। फिर एम्प्लॉयर के बाद कौन आता है, वर्कर्स, जो एम्प्लॉय होते हैं। अब देखिए जो एम्प्लॉय है वो चाहते हैं कि उनकी जो जॉब है ना वो बेटर बने, यानी अच्छी बने। तो ऐसे में जो वो वर्कर्स होते हैं वो एम्प्लॉयर के साथ अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। अब देखिए वर्कर्स क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उनको अपनी समस्या बता सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके जो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होगा ना, रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। अब देखिए तीसरा कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट। तो देखिए गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनके रिलेशनशिप में, क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट होती है वही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है उसको बनाए रखती है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, कई ऐसी स्कीम निकालती है, कई सारे ऐसे रूल और एक्ट्स बनाती है, जिससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो अपने उसको हक मिलते हैं और वो कंपनी में बने रहता है। और सेम चीज वो एम्प्लॉयर के लिए भी रूल और रेगुलेशन बनाती है, जिससे जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय के साथ अच्छा रिलेशन बनाए रखता है। तो आप इसका ऐसे समझ सकते हैं कि जो एम्प्लॉयर है वो पति है और जो एम्प्लॉय है वो पत्नी है। अब इन दोनों का जो रिलेशन है उसको खराब होने से कौन रोकता है, गवर्नमेंट, यानी उनके माता पिता। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इसका मतलब अब हम देखेंगे कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना, जो एम्प्लॉयर वो एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट करे और जितने भी एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर की रिस्पेक्ट करे। तो किसी भी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने या उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो रिस्पेक्ट है वो होनी चाहिए। बिना रिस्पेक्ट के कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। और दूसरी चीज होनी चाहिए नॉलेज। तो नॉलेज का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें एक दूसरे की चीजों को पता होना चाहिए। जैसे कि जो एम्प्लॉयर है उसको जितनी भी कमियां हैं और कितनी भी खूबियां हैं एम्प्लॉय के बारे में उसको सब पता होनी चाहिए। वैसे जो एम्प्लॉय है उसको भी एम्प्लॉयर के बारे में सब पता होना चाहिए कि उसकी खूबी क्या है, कमजोरी क्या है ना, वो कैसा व्यक्ति है। तो आपस में एक दूसरे के प्रति जो पूरी नॉलेज है ना वो होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो उनका रिलेशनशिप है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। एक टाइप से आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपस में एक दूसरे का जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है ना। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में हर चीज जानता है तो उससे जो रिलेशन है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और अगला होता है ओपन कम्युनिकेशन। तो देखिए जो कम्युनिकेशन है वो तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना। जब भी रिलेशन माना जाएगा जब उनके बीच में बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होती है। तो एक अच्छे रिलेशनशिप की एक खास बात होती है कि उसके बीच में ओपन कम्युनिकेशन होता है। अगला है एक्नॉलेजिंग एप्रिसिएशन। मतलब देखिए जो एम्प्लॉयर होता है ना उसको अपने एम्प्लॉय को हमेशा एप्रिसिएशन देना चाहिए, है ना, उसकी जितनी भी तारीफ कर सके वो तारीफ करनी चाहिए, उसको जो रिवॉर्ड देने चाहिए रिवॉर्ड देने चाहिए अपने एम्प्लॉय को। जो एम्प्लॉयर है उसको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जो प्रेज है यानी जो तारीफें हैं और जो रिवॉर्ड है उनके लिए एम्प्लॉय के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। और तारीफ करने से और रिवॉर्ड देने से जो रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रांग होगा। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो पहला एडवांटेज है कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, है ना, अगर अच्छा रिलेशनशिप है तो जो कलेश होगा वो नहीं होगा। अगला है जो आउटपुट है, आउटपुट का मतलब है जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। अगला है एम्प्लॉय रिटेंशन। तो देखिए इसका मतलब होता है एम्प्लॉय का रोकथाम करना, जिसका मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय है उसको दूसरी कंपनी में जाने से रोकना। तो देखिए अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, जो एम्प्लॉय है वो कंपनी छोड़कर नहीं जाएगा, वो कंपनी में सेफ फील करेगा, है ना, उसको एक वर्किंग एनवायरनमेंट, पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा, तो वो वहीं पर काम करेगा, है ना, कहीं भी जाएगा नहीं। अगला है इजी डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो वो इजीली अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर पाएंगे, मतलब निभा पाएंगे। अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखिए रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा तो जो जितनी भी एम्प्लॉय की समस्याएं शिकायतें हैं जो एम्प्लॉयर है वो सारी सॉल्व कर देगा। अगला है इक्वालिटी। देखिए अगर अच्छा रिलेशनशिप है तो दोनों के बीच में जो इक्वालिटी वो बनी रहेगी, समानता बनी रहेगी, दोनों एक दूसरे को एक समान इज्जत की नजर से देखेंगे, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, है ना। अब हमारा अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो इसका मतलब ये कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में गुड रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले होता है गुड पॉलिसी फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज।
अब देखिए, अगर अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है तो ऐसे में जितनी भी पॉलिसीज होती है ना, वो सबको ह्यूमन रिसोर्स को बताना चाहिए। जो भी लीडर हो गया यूनियन का, जितने भी एम्प्लॉय हो गए, जितने भी वर्कर हो गए, उन सबको जितने भी बिजनेस के जितने भी रूल और रेगुलेशन है, जितनी भी पॉलिसीज है, उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो जब भी जो एम्प्लॉयर है वो ट्रांसफर करता है, पे करता है या फिर प्रमोशन करता है, तो ऐसे में उससे रिलेटेड जितनी भी रूल और रेगुलेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए। जितना भी एम्प्लॉय ना, उन सबको पता होना चाहिए कि हमारे साथ ये होने वाला है, ये होने वाला है ना। तो इससे जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होगा। अगला है पॉजिटिव एटीट्यूड। तो देखिए, जो ट्रेड यूनियन है और जो मैनेजमेंट है, उनके बीच में रिस्पेक्ट होनी चाहिए और एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, उनके डिसीजन को लेकर, उनके काम को लेकर। देखिए, मैनेजमेंट को यूनियन लीडर को ऐसे देखना चाहिए जैसे कि वो एक वर्कर्स के राइट का प्रोटेक्टर है, उसको ऐसी नजर से देखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो कई बार जो यूनियन लीडर होता है वो बहुत सारे जो आंदोलन है वो करता है ना, डिबेट करता है, बार्गेनिंग करता है। तो ऐसे में जो मैनेजमेंट है ना, वो उनको फिर ऐसे समझ लेती है कि वो सिर्फ आंदोलन करने के लिए, लेकिन मैनेजमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको ऐसे देखना चाहिए कि वो बस एक वर्कर के राइट का प्रोटेक्टर है। ऐसी सही भावना से देखना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना चाहिए। अगला है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। अब देखिए, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पार्टिसिपेशन। अगर एम्प्लॉय ऐसा फील करे कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, तो इससे जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखिए, जो एम्प्लॉय है वो कैसे फील करेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। जो मैनेजमेंट है उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो भी पार्टिसिपेट करे, जो भी पॉलिसी है ना ह्यूमन रिसोर्स की, वो इन बना सके। तो जब एम्प्लॉय खुद के लिए क्या करेगा, पॉलिसीज बनाएगा, तो इससे क्या है, वो ऐसा फील करेगा कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जिससे जो रिलेशनशिप है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगला है अकाउंटेबल लेबर यूनियंस। तो देखिए, इसका मतलब ये कि जो लेबर यूनियन है उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। तो देखिए, क्या होता है कि बहुत लोगों की जब डिमांड होती है, जितने भी एम्प्लॉइज है उनकी कोई भी डिमांड होती है, कोई भी मांग होती है, तो ऐसे में जो लेबर यूनियन है वो क्या करती है, पॉलिटिकल पावर का वो सहारा लेती है ना, पॉलिटिकल स्टैंड लेती है। लेकिन ऐसे में उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक्टिंग करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट करना चाहिए। कोई भी पॉलिटिशियन की मदद नहीं लेनी चाहिए, उसको खुद से ही क्या करनी चाहिए, बार्गेनिंग करनी चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होगा। अगर वो पॉलिटिशियन की मदद लेते हैं तो इससे जो रिलेशनशिप है वो खराब हो सकता है। अगला है वर्कर वेलफेयर। तो देखिए, जो एम्प्लॉयर होता है उसको एक पता होना चाहिए कि जो एम्प्लॉय है उसका वेलफेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर देखिए, एम्प्लॉयर उसका एम्प्लॉय का वेलफेयर करेगा तो इससे रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब जो एम्प्लॉयर है उसका वेलफेयर कैसे कर सकता है, उसकी सैलरी बढ़ा करके, उसको प्रमोशन दे करके, उसको ट्रेनिंग दे सक करके, उसको एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट दे करके, है ना, वर्किंग कंडीशन को सुधार के। तो अगर एम्प्लॉयर ऐसे स्टेप उठाता है तो इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉय है उसका कल्याण होगा और जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होगा। अगला है ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसेस। तो ग्रीवेंस क्या होता है, शिकायतें। जो एम्प्लॉय की जितनी भी शिकायतें होती है, जितनी भी समस्या होती है, जो एम्प्लॉयर है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सारी शिकायतों को सुने और उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। जितनी जल्दी जो एम्प्लॉयर है वो सॉल्व करेगा जितनी भी समस्या है एम्प्लॉय की, तो इससे जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होगा। अब हम देखेंगे अप्रोचेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। मतलब अब हम देखने वाले हैं कि जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है उनके बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सेटलमेंट करने के लिए क्या क्या किया जाता है। पहला है एक्सप्रेस इश्यूज। तो देखिए, एक टाइप की अपॉर्चुनिटी होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय है उसकी जितनी भी समस्याएं, जितनी भी इश्यूज हैं, तो जितने भी जो डिपार्टमेंटल सेमिनार्स होते हैं वो वहां पर अपने इश्यूज को रख सकता है और जितनी भी जल्दी हो सके वो उनका सोल्यूशन ले सकता है। अगला होता है नेगोशिएशन, जिसका मतलब होता है बातचीत करना। तो देखिए, नेशनल लेवल पे क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉयर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो आपस में ओकेजनली मिलते हैं, मतलब साल में एक बार या दो बार आपस में गैदर होते हैं, मिलते हैं, आपस में इकट्ठा होते हैं। तो जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जितने भी इश्यूज होते हैं, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं और फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं। अगला होता है इंस्ट्रक्शंस, जिसका मतलब होता है निर्देश देना। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और जितनी भी अदर मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो वो लोगों को, जितने भी एम्प्लॉयर होते हैं, उनको निर्देश देती है कि वो अपने एम्प्लॉय की डिमांड सुने, उनकी जितनी भी इशूज है, समस्या है, उनको सुने और उनको सॉल्व करें। इससे क्या होगा, जितने भी रिलेशनशिप में जितनी भी खामियां हैं वो दूर होंगी और जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होगा। अगला है लेसर यूनियनिज्म। इसमें मतलब है जितने भी सारे यूनियन होते हैं उनको संख्या को कम करना। यानी गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी बिजनेसेस या जितने भी डिपार्टमेंट है उनके लिए सिर्फ एक एसोसिएशन या एक यूनियन होनी चाहिए। इससे गवर्नमेंट को इजी हो, जितने भी वर्कर है उनसे कम्युनिकेट करने में, उनकी समस्या सुनने में गवर्नमेंट को आसानी होती है। कोई एक यूनियन होगी तो, अगर बहुत सारी यूनियन होगी तो इससे क्या डिफिकल्टीज हो सकती है। तो ऐसे में जो यूनियनाइज्म है उसको कम करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।